मेरा कहना सिर्फ ये था, नमाज का टाइम हम वही मैं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए पहले आपसे बढ़ के लास्ट में तब आप सुन लीजिए। क्या सच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पप्पू यादव को ये बात कह दी कि नमाज तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जी हाँ दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये वीडियो क्लिप बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है और ख़ास तौर से मुसलमान इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि मुसलमानों के ऊपर 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया गया है और हम ये भी जानते हैं कि मुसलमान हर चीज़ को छोड़ सकता है लेकिन नमाज को नहीं छोड़ सकता। किसी हालत में यकीनन नमाज माफ़ नहीं है और ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी साबित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वैसे तो किसी भी तरह से तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और जो इज़्ज़त और शोहरत अल्लाह ने उनको दी है, यकीनन देख करके दिल मचल जाता है। हर बच्चा आपका चाहने वाला है और हो भी क्यों ना, आपने वो काम करके दिखाए हैं जिसकी वजह से आज आपके चर्चाएं होती हैं। लेकिन अब हालिया ही दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुई तो इससे अंदाज़ा हो गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए सियासत से भी बढ़कर ईमान है और ईमान को लेकर के किस तरह से पप्पू यादव को उन्होंने जवाब दिया, वाकई दोस्तों देखने लायक था। जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव जो थे वो किसी मीटिंग में थे और उसी मीटिंग में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पहुंचे हुए थे। पप्पू यादव जो है वो मीटिंग के दौरान अपनी बात रख रहे थे, लेकिन दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी घड़ी को देख रहे थे। शायद उनको मालूम था कि अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो चुका है और अगर मैंने नमाज में देरी की तो नमाज कज़ा हो जाएगी और नमाज कज़ा करना भी यकीनन गुनाह है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस जगह पर सियासत को छोड़ करके ईमान को देखा और फ़ौरन ही वो नमाज के लिए खड़े हो गए। लेकिन पप्पू यादव ने बार बार उनको रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनका हाथ भी पकड़ा। लेकिन दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ठान लिया था कि नमाज के आगे मैं किसी की ना सुनूंगा और फ़ौरन ही उनकी ज़बान से ये बात वाज़ेह हो गई और उन्होंने खुले तौर पर ये बात कह दी कि नमाज आपसे बढ़कर है। हम आपको ये छोटी सी पहले क्लिप भी दिखाते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये था, नमाज का टाइम हम वही मैं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए पहले आपसे बढ़ के लास्ट में तब आप सुन लीजिए। कुल मिलाकर के दोस्तों, आपने ये छोटी सी क्लिप देख ली और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरह से पप्पू यादव को ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की कि नमाज कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुसलमान जो है वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन नमाज में देरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, अफसोस का मुकाम तो यही है कि बार बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी मजलिसों के अंदर, अपने जलसों के अंदर खुलेआम ये बात कहते हैं कि नमाज जो है वो सबसे पहले है, नमाज के बाद ही कोई चीज़ है। लेकिन आज का मुसलमान इन चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करता और इसी वजह से हम जानते हैं कि आज हमारे हालात कैसे हैं। हर कोई यकीनन हमें गंदी नज़र से देखता है, कोई भी नहीं चाहता कि मुसलमान आगे बढ़े। ऐसे वक्त में मुसलमानों को अल्लाह के करीब आना पड़ेगा ताकि लोग हमारी भी इज़्ज़त कर सकें, क्योंकि जब तक हम अल्लाह के करीब थे हर कोई हमारी इज़्ज़त करता था, हर कोई हमारा एहतराम करता था, हर कोई हमें इज़्ज़त की नज़र से देखता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया तो हमारे हालात ऐसे हैं कि दिन ब दिन हमारे हाथों से मस्जिदें निकलती जा रही हैं और सिर्फ यही एक बहुत बड़ी वजह है। जब हम मस्जिदों को आबाद कर देंगे, जब हम अल्लाह को राज़ी करने में लग जाएंगे, जो इस्लाम से नफ़रत करने वाली ताकतें हैं उनको मालूम हो जाएगा कि मुसलमान जाग चुका है और मुसलमान जो है वो मस्जिदों को आबाद कर रही हैं, अल्लाह से दुआ कर रही हैं, उसके सामने गिड़गिड़ा रही हैं, तो यकीनन उनको खौफ आएगा और कोई भी नफ़रत भरी चीज़ वो यकीनन नहीं करेंगे, देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तब होगा जब हम देश के अंदर अमन व अमान बनाए रखें।
रखेंगे और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रह करके 5 वक्त की नमाज को अदा करेंगे। किसी भी हालत में नमाज को नहीं छोड़ना है। ये इस्लाम कहता है कि हालात कैसे भी हों, अगर आप बिस्तर पर हैं, अगर आप उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिर भी आपको नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है, फिर हम कैसे नागा कर सकते हैं। सोचिए कि एक सजदा ना करने पर इब्लीस को अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, हमेशा के लिए उसके ऊपर लानतें बरस रही हैं और क़यामत तक उसके ऊपर लानतें बरसती ही रहेंगी। उसने एक सजदा ना किया, अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाल दिया और हम रोज़ाना ना जाने कितने सजदे नहीं करते। क्या हम अल्लाह को नाराज़ नहीं करते? दोस्तों, गौर फिक्र करने वाली बात है, हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचना है, वरना दोस्तों हमारे हालात दिन ब दिन बदतर होने वाले हैं। यकीनन दोस्तों, जो कौम अल्लाह से गाफिल हुई, जो कौम अल्लाह से दूर हुई, वो तबाह व बर्बाद हो गई। जिस भी कौम ने अल्लाह का इनकार किया, दोस्तों नमाज ना पढ़ के हम अल्लाह का इनकार कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, एक सच्चा मुसलमान तब तक नहीं होता जब तक वो नमाज की अदायगी नहीं करता, जब तक वो दूसरों के बारे में भला नहीं सोचता, जब तक वो पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखता, जब तक वो सच नहीं बोलता। सबसे ज़रूरी यह है कि दिल में इश्क मुस्तफ़ा भी हो। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि हमारे हालात कैसे हो चुके हैं। यानी दोस्तों, हमें ज़र्रा बराबर भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हमारे हालात कैसे होते जा रहे हैं, हमारे नामाए आमाल कितने ख़राब होते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा ना तो यकीनन दोस्तों हम दुनिया में भी ज़लील होंगे और आखिरत में भी हम लोगों के लिए कड़ा अज़ाब तैयार है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अज़ाब से बचाए जिसमें शद्दाद नमरूद जैसे बड़े बड़े बादशाह जाने वाले हैं। सोचिए दोस्तों, इस कदर अज़ाब आने वाला है उन लोगों के ऊपर। अगर हमारे हालात भी ख़राब रहें, अल्लाह को हमने वक्त रहते राज़ी ना किया इस दुनिया में, तो यकीनन वो कड़ा अज़ाब हम में से किसी पे भी आ सकता है। बस इसीलिए जाते जाते कहना चाहूँगा कि दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा ईमान रखिए कि किस तरह से उन्होंने सियासत के वक्त, एक ज़रूरी मीटिंग के वक्त भी ये सोचा कि मुझे नमाज सबसे पहले पढ़नी है, उसके बाद ही दुनियादारी है, उसके बाद ही सियासत है। जबकि मीटिंग जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं दुनियावी नज़र से अगर देखा जाए तो। बड़े बड़े नेता जो हैं वो अपना टाइम निकाल करके आते हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी उस मौके पर दोस्तों अल्लाह के लिए टाइम निकाला। अल्लाह इस बात से कितना खुश हुआ होगा, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर हमें गौर फिक्र करना है, अल्लाह की रज़ा पे हमें राज़ी होना है। बस इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।